गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स का चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 आज हम जानते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण A इक्वल टू 90 डिग्री और AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित है क्या। तो क्वेश्चन 1 में है tan C और क्वेश्चन 2 में क्या है, तो tan A इसका मान आज हमको बताना है। तो आइए क्वेश्चन में जानते हैं कि tan A इक्वल टू होता क्या है और tan B इक्वल टू होता क्या है। तो देखें स्टूडेंट, त्रिभुज ABC, मैंने त्रिभुज ABC बनाया जिसमें कोण B इक्वल टू 90 डिग्री मैंने डाल दिया, और AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो देखिए आगे, तो फर्स्ट है क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन कि tan C इक्वल टू व्हाट होता क्या है tan C बराबर। तो आइए हम जानते हैं tan C इक्वल टू tan बराबर क्या होता है, tan C कोण C के अनुसार हम चलते हैं तो इसके जस्ट सामने की भुजा जो है क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। सामने की भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो tan C इक्वल टू लिख सकते हैं हम, सामने की भुजा लंब बट्टे tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। तो कोण C के जस्ट सामने का भुजा क्या कहलाता है मेरा, तो लंब कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार क्या है इसका, तो जस्ट इसी के नीचे का जिसपे मेरा लंब खड़ा है वो जो है क्या हो जाएगा, लंब मेरा आधार हो जाएगा। तो आधार मेरा क्या है, BC क्या है मेरा, तो आधार है। BC को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो AB tan C इसको हम क्या किस से सूचित कर सकते हैं, तो P B और H से हम सूचित कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं P/B लिख सकते हैं। तो P का मान हमको क्या दिया है 3 और B का मान क्या दिया है 4। P का मान B और B का मान 4 दिया गया है। तो ये हो गया मेरा क्या, तो tan C का मान। अब सेकेंड में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan A का मान। तो कोण जो है इस कोण से अब चलना होगा, जस्ट इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो मैंने बताया तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा इसके A के सामने वाली भुजा, तो ABC क्या हो जाएगा, BC बाय और ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट AC मेरा आधार हो जाएगा, AB क्या हो गया, आधार होगा। तो लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, तो A के अपोजिट चले हैं, A के अपोजिट, तो P/B लिखेंगे, P/B ही लिखेंगे। तो मेरा P क्या है, तो देखते हैं P मेरा क्या है 4 और B मेरा क्या है 3। तो ये क्या हो गया आज का एक क्वेश्चन मेरा प्रूफ आंसर। तो ये हो गया। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 मेरा दिया गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए, तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन है sin B इक्वल टू व्हाट, cos C इक्वल टू व्हाट, tan B इक्वल टू व्हाट, sin C इक्वल टू व्हाट, tan C इक्वल टू व्हाट और cos C इक्वल टू व्हाट। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो आइए दोस्तों देखते हैं त्रिभुज के हिसाब से। त्रिभुज मेरा क्या कर रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, ABC है, तो मैंने ABC दे दिया, कोण A इक्वल टू 90 डिग्री, कोण A इक्वल टू 90 डिग्री, कोण AB, तो AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो अब निम्नलिखित का मान निकालना है। तो चलिए एक नंबर देखते हैं क्या होता है। तो साइन बी इक्वल टू होता क्या है,
तो साइन बी इजकल टू व्हाट, क्वेश्चन पूछ रहा है साइन बी इजकल टू होता क्या है, तो साइन बी कोण बी से अगर हम चलते हैं तो हम सामने की भुजा क्या लंब कहलाती है और ये कर्ण कहलाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिख सकते हैं साइन बी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं इसको P, इसको B और इसको H कहा जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण, साइन बी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मैंने बताया था अगले वीडियो में, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा एक बार। तो AC क्या है मेरा, AC इजकल टू लंब बटे कर्ण, तो BC, इसको लिख सकते हैं हम क्या P/H लिख सकते हैं। तो P मेरा क्या दिया हुआ है, तो देखते हैं मेरा P जो है 12 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है मेरा BC क्या दिया हुआ है मेरा 13 सेंटीमीटर। ये मेरा आ गया क्या मान, किसका आ गया, तो साइन बी का मान आ गया आंसर। अब सेकेंड नंबर 2, तो क्या है कॉस बी इजकल टू व्हाट, तो कॉस बी हिसाब से चलते हैं तो क्या होता है, कॉस का क्या होता है, कॉस आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण बी से चल रहे तो आधार मेरा ये हो गया, कर्ण मेरा ये हो गया, तो कर्ण क्या है ए बी बाय लिख सकते हैं हम ए बी बाय बी सी, तो ए बी को हम क्या लिखते हैं बी बाय एच, तो बी बाय एच मेरा बी क्या दिया हुआ है 5 और एच क्या दिया हुआ है मेरा 13, यही हो गया आंसर। ठीक, ओके। अब 3 नंबर देखते हैं क्या है, 3 नंबर है tan b इजकल टू क्या हो जाएगा, तो tan b आप जानते हैं b से चल रहे हैं तो इसका क्या होता है tan थीटा आधार लंब बटे आधार, तो लंब मेरा क्या है b के सामने, तो ये AC मेरा लंब हो गया AC और आधार क्या हो गया मेरा इसके जस्ट अपोजिट है, तो AB मेरा क्या हो गया AB मेरा क्या हो गया आधार हो गया, तो AB को हम लिख सकते हैं P बाय B लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा, तो P का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और B का मान दिया हुआ है मेरा 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका tan B का मान निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, चलिए अब ऊपर का इरेज कर देते हैं, तो देखिए स्पेस नहीं है तो हम ऊपर का इरेज करके आगे बता, तो चलिए मैंने आगे बताया था 3 नंबर तक बता लिया था। अब 4 नंबर में क्या है साइन सी इसका तो होता है क्या, तो सी कौन से हमें चलना है, तो सी का जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाता है लंब कहलाता है और ये कर्ण कहलाता है, तो सबसे त्रिभुज की सभी बड़ी भुजा क्या कहलाती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, तो ये क्या मेरा हो गया लंब, ये क्या हो गया लंब और ये क्या हो गया मेरा कर्ण। tan c के हिसाब से तो हम लिख सकते हैं साइन c इजकल टू क्या हो जाएगा ए बी बाय बी सी, तो ए बी बाय बी सी को हम क्या लिख सकते हैं लंब है तो लंब को हम P लिखते हैं और कर्ण को क्या लिखते हैं H, तो क्या मेरा ये आ जाएगा, तो 5 बाय 13। अब 5th नंबर चलते हैं, ये आ गया आंसर। 5th नंबर क्या है tan c इजकल टू क्या है tan c, तो tan c को हम लिख सकते हैं C के हिसाब से चलते हैं तो जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और ये क्या कहलाएगी आधार कहलाएगी, तो क्या हो जाएगा ए बी बाय क्या हो जाएगा ए बी बाय ए सी, ए को हम लिख सकते हैं P बाय B, तो जब ये लिख लिए तो मेरा P क्या है, तो जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा लंब और ये आधार, तो 5 बाय 12 ये हो गया मेरा आंसर। और 6 नंबर क्या है मेरा, तो cos c, तो cos आधार बटे कर्ण, तो इसके जस्ट सामने का लंब और ये आधार कहलाता है, तो आधार तो AC बाय क्या हो जाएगा AC बाय BC, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण क्या हो जाएगा इसका AC मेरा क्या है, तो B है, तो B बाय H, तो B मेरा क्या है, तो देखते हैं A और C क्या है 12 और BC क्या है BC मेरा 13, तो ये हो गया मेरा आंसर। थैंक यू एंड, और इस वीडियो को आगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि ये वीडियो औरों तक पहुंचते रहे। अब थैंक यू।